हाँ जी, तो एवी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह करंट की क्लास के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग करंट की शुरुआत करते हैं। करंट का जो पहला क्वेश्चन आज का है, तो आज का पहला क्वेश्चन है गोरसम कोरा। गोरसम कोरा, गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? क्वेश्चन है गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? तो ये जो गोरसम कोरा नामक महोत्सव है भैया, ये महोत्सव का आयोजन भारत के अरुणाचल प्रदेश में हुआ। भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के जो अरुणाचल प्रदेश राज्य के जिले में, और एक जिला जिसका नाम है तवांग, तवांग जिले में हुआ है। कौन से जिले में भी? तवांग जिले में। ठीक, तो गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में किया गया। और ये जो गोरसम कोरा महोत्सव है जो कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में हुआ है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी तवांग जिले में एक बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ। इसी बौद्ध मठ के आसपास के क्षेत्रों में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कौन सा महोत्सव? गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये जो महोत्सव है, ये महोत्सव भारत और भूटान की दोस्ती को और मजबूत करता है, कि दोस्ती को मजबूती प्रदान करता है, कि दोस्ती को मजबूती प्रदान करता है, दोस्ती को मजबूती प्रदान करता है ये महोत्सव आपका। ठीक, क्योंकि इस महोत्सव में भूटान के द्वारा भी भाग लिया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि भारत और भूटान की दोस्ती का प्रतीक कौन सा महोत्सव है? तो महोत्सव है गोरसम कोरा महोत्सव, जिसका आयोजन कहाँ किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में किया जाता है। तवांग जिले में एक बौद्ध मठ है, वहीं पर इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक, तो इतनी बातें होगी गोरसम कोरा महोत्सव से। अब हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, क्योंकि हमारा एक राज्य आ गया अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आपका, कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी वगैरह क्या कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें भैया अरुणाचल प्रदेश की, तो आप जानते हैं जो अरुणाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी है ईटानगर। इसकी राजधानी है ईटानगर। और इसके जो मुख्यमंत्री, उनका नाम है पेमा खांडू। पेमा खांडू। ठीक, और यहाँ की जो लोकसभा सीट है उसकी संख्या है 2, राज्यसभा की सीट संख्या है 1, विधानसभा की सीट संख्या भैया 60। विधानसभा की सीट संख्या कितनी भैया? 60। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अगर हम बात करें, मैंने अभी पीछे एक दिन बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया, जैसे एक तो है आदि केकिर, इसको जीआई टैग है। एक भी वांचो उड़न लकड़ी, इसको जीआई टैग है, से वांचो उड़न क्राफ्ट भी कहते हैं। ठीक, एक भैया खांती चावल, इसको जीआई टैग। एक है भैया आपका चुरपी पनीर, इसको जीआई टैग। तो ये अरुणाचल प्रदेश की कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें भैया क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया, जियोग्राफिकल इंडिकेटर ये दिया गया आपका। अगर हम और बात करें अरुणाचल प्रदेश में, अगर हम अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क की बात करें, नेशनल पार्क, तो आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में एक तो है आपका नामदफा नेशनल पार्क, एक है भैया मोलिंग नेशनल पार्क, एक है आपका देहिंग नेशनल पार्क, एक है भैया आपका नामदफा, मोलिंग, देहिंग। इसके अलावा आप जाते यहाँ पे एक है आपका नामेरी। ठीक, कौन सा आपका भैया? नामेरी, ये भी नेशनल पार्क। तो नामदफा, मोलिंग, देहिंग
नामेरी, ये बहुत सारे आपके नेशनल पार्क जो कि कहाँ पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, मोलिंग, देहिंग, नामेरी, ये सब भी नेशनल पार्क यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में दर्रे, ठीक, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, तो आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में एक तो भैया बुमला दर्रा, बुमडिला दर्रा, दिफू दर्रा, दिहांग दर्रा, सेला दर्रा और एक महत्वपूर्ण दर्रा यांग याप। और ये जो यांग याप दर्रा है, इस दर्रे से हो करके अरुणाचल प्रदेश में एक नदी प्रवेश करती है, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किसके नाम से जाना जाता है भैया, दिबांग के नाम से जाना जाता है। ठीक, दिबांग के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा कि यांगयाप दर्रे से होकर के कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, दिबांग नाम से भी हम जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, जरा पहाड़ियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपने पहाड़ी का नाम सुना होगा, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई ब्रूम, ये सब यहां की क्या है भैया, पहाड़ियां। तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क हो गए, नामदफा, मोलिंग, देहिंग, नामेरी। अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हो गए, बुमला, बुंडिला, दिफू, दिहांग, सेला, यांगयाप। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जीआई टैग हो गए। अरुणाचल प्रदेश में कुछ क्या हो गए आपके भैया, पहाड़ियां हो गई, जैसे आपने देखा डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई ब्रूम। ठीक, अब अगर हम ऐसे बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ फेस्टिवल वगैरह भी मनाए जाते हैं, जरा उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश में महोत्सव की बात करें तो जैसे आपने देखा है गोरथम कोरा महोत्सव है, वैसे ही एक महोत्सव मनाया जाता है लोसर। ठीक, एक महोत्सव आपका पक्के बागा हार्नबिल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पक्के बागा हार्नबिल, ये मनाया जाता है भैया, पक्के बागा हार्नबिल ये मनाया जाता है। इसके अलावा एक मनाया जाता है भैया आपका मोपिन, ये भी मनाया जाता है। ठीक, तो ये भी यहाँ का क्या भैया था आपका कुछ फेस्टिवल हो गए, महोत्सव हो गए। ठीक, कुछ और महोत्सव के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आइए हम कुछ और महोत्सव आपको बता देते हैं। अगर हम कुछ और महोत्सव की भी बात करें तो आप जानते हैं भैया कि एक महोत्सव होता है चाप चार कूट महोत्सव। ठीक, जिसे चेराव महोत्सव भी कहा जाता है, ये होता है भैया आपका मिजोरम में। एक होता है भैया वांगला महोत्सव। ठीक, जो वांगला महोत्सव होता है ये होता है आपका मेघालय में, मेघालय। तीसरा है भैया आपका, अगर हम बात करें तो जैसे आपने नाम सुना होगा केर खारची और होजागिरी, केर खारची, होजागिरी, ये भैया मनाया जाता है आपका त्रिपुरा में, त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगर हम ऐसे और बात करें तो आप जानते हैं कंबाला, कंबाला कहाँ मनाया जाता है भैया, कर्नाटक में। अगर हम बात करें अंडूरी मक्खन की, अंडूरी मक्खन ये कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। ठीक, अगर हम बात करें हेरत महोत्सव, जम्मू कश्मीर। अगर हम बात करें कंचौथ, जम्मू कश्मीर। अगर हम बात करें ट्यूलिप, जम्मू कश्मीर। तो हेरत, कंचौथ, ट्यूलिप, जम्मू कश्मीर। नौरेह, जम्मू कश्मीर। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे महोत्सव हैं जिनका आयोजन ठीक अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। तो चाप चार कूट, वांगला, केर खारची, ठीक, होजागिरी, कंबाला, इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे महोत्सव हैं जिनका आयोजन हम अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, अलग अलग आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में
किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। ठीक, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आज की करंट की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा दूसरा वाला। ठीक, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा हाल ही में एचडीआई रैंक जारी की गई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा हाल ही में एचडीआई रैंक जारी की गई, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है। क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा एचडीआई रैंक जारी की गई, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है। आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक, तो आइए समझते हैं। पहले देखिए, एचडीआई इसे भी इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, इंडेक्स हिंदी में बोलते भी है इसको मानव विकास सूचकांक। तो ये जो भैया एचडीआई है, पहले तो ये जान लेते हैं कि एचडीआई को बनाया किसने। ठीक, तो एचडीआई को बनाने में दो व्यक्ति का नाम आता है। एक है प्रोफेसर महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के थे, और एक है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि भारत के। अमर्त्य सेन, इनके द्वारा एचडीआई को तैयार किया गया था। ठीक, तो एचडीआई को तैयार करने में प्रोफेसर महबूब उल हक तथा प्रोफेसर अमर्त्य सेन का बहुत बड़ा योगदान है। अब ये जो एचडीआई है, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक कहते हैं, इसको जारी करने का काम एक संस्था के द्वारा किया जाता है। इस संस्था का नाम है यूएनडीपी। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एचडीआई को जारी करती है। और ये जो यूएनडीपी है, इसका स्थापना हुई थी 1965 में, और इसका मुख्यालय भी है न्यूयॉर्क में। ठीक, और इसी यूएनडीपी के द्वारा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा ही 1990 से एचडीआई को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। तो एचडीआई को कब से जारी किया जा रहा है, 1990 से। एचडीआई को बनाने वाले कौन थे, प्रोफेसर महबूब तथा प्रोफेसर अमर्त्य सेन। यूएनडीपी का बना था 1965 में। इसका मुख्यालय कहा, न्यूयॉर्क पड़ता है अमेरिका में, यहाँ इसका मुख्यालय है। इसका फुल फॉर्म का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एचडीआई करता क्या है, एचडीआई तीन आधारों पर उस देश की रैंकिंग बताता है कि वहां पे मानव की स्थिति कैसी है। अब वो तीन आधार क्या है, पहले एक तीन आधार में पहला आधार है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये कैसी होता है। दूसरा देखता है कि आपके यहां शिक्षा कैसी है, और तीसरा देखता है कि आपके यहां जीवन स्तर कैसा है। इन तीनों आधारों को देख करके ही एचडीआई फिर अपनी रैंक बनाती है। जिस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा अच्छी होगी, यानी लोगों की जीवन जीने की क्षमता, उनकी उम्र ज़्यादा होगी, लोगों का शिक्षा बढ़िया होगा। शिक्षा बढ़िया होने मतलब कि स्कूल में ज़्यादा समय बिताएंगे, स्कूल में ज़्यादा एडमिशन कराएंगे, शिक्षा का स्तर बढ़िया होगा। जीवन स्तर की अपना जीवन बहुत बढ़िया से जी रहा है, यानी बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था है, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई सबकी व्यवस्था है उनके लिए। तो इस आधार पर अगर आपकी सारी चीज़ें अच्छी दिखती है तो एचडीआई जो अपनी रैंक जारी करती है उस रैंक में आपको पहला स्थान देगी। अगर आपके यहाँ सब बढ़िया है तो नहीं होगा तो रैंक धीरे धीरे आपकी क्या होने लगती है, नीचे होने लगती है। तो अभी हाल ही में यूएनडीपी ने जो एचडीआई की रैंक जारी की, जो तीन आधारों पर जारी की जाती है, उसमें जो भारत का स्थान है वो भारत का स्थान है भैया। ठीक, ये भारत का स्थान इसमें है 134वां। भारत का स्थान 134वां। ठीक, 134वां। और ये जो एचडीआई आई है 2022 का है। ठीक, यानी 2022 वाले में भारत का स्थान कितना, 134। ठीक, कितने देशों में से, 193 देशों में।
193 देशों में भारत का कौन सा स्थान है भैया? 134वां स्थान है। पहले 2021 में कितना था? 2021 में 135 था, यानी एक स्थान हमारा कम हुआ है, जिससे हमारे अंदर सुधार देखा जाता है। ठीक, अगर हम बात करें एचडीआई की में पहले स्थान पे कौन है? फर्स्ट रैंक किसकी है? अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें तो इसमें आता भैया स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसमें फर्स्ट स्थान। ठीक, स्विट्जरलैंड इसमें फर्स्ट स्थान पे। अगर हम बात करें अंतिम में कौन भैया, तो अंतिम में एक देश आता है, इसका नाम है सोमालिया। सोमाली, ठीक, ये आता है। कौन सा देश आता है भैया? सोमालिया आता है, इसको ध्यान में आप रखिए, सोमालिया आता है। ठीक, तो मैंने बताया आपको कि एचडीआई जो 3 आधारों पे जारी की जाती है, उसमें भारत का स्थान 134 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पहली रैंक देखी जाए तो स्विट्जरलैंड की है, अंतिम रैंक देखी जाए तो सोमालिया की है भैया। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि जो एचडीआई है 2022 का ये आया है रैंक। इसको बनाने वाले 2 व्यक्ति प्रोफेसर महबूब उल हक, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। ये जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बना था 1965 में, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और ये जो यूएनडीपी एचडीआई जारी करता, कब से जारी कर रहा है? 1990 से जारी कर रहा है। ठीक, कितने आधारों पर जारी किया था? 3 आधारों पर, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर। इन 3 चीज़ों को देखा जाता है। इन 3 आधारों पर भारत का जो स्थान है 134वां है, स्विट्जरलैंड का स्थान पहला है और सोमालिया का स्थान अंतिम के लिए। ठीक, ये हो गया आपका। अब अगर हम बात करें, ये जो आपका एचडीआई है, ऐसे ही और सारी रैंक आती है। किसकी किसकी रैंक आती है देखिएगा। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे इंडेक्स हैं, जैसे मैंने बताया एचडीआई होता, वैसे होता भी है जीडीआई। एचडीआई, फिर ऐसे होता है जीडीआई, फिर ऐसे होता है जीईएम, ठीक, फिर ऐसे होता है टीएआई, फिर ऐसे होता है भैया एमपीआई, फिर ऐसे होता है जीडब्ल्यूआई, ठीक, और ऐसे होता है आपका जीआईआई। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया 7, तो ये 7 हो गए। तो जैसे एचडीआई रैंक जारी होती है, वैसे इन सबकी भी रैंक जारी होती है। एचडीआई, जीडीआई, जीईएम, टीएआई, एमपीआई, जीडब्ल्यूआई, जीआईआई। ठीक, तो जो अभी एचडीआई की 2022 वाली रैंक आई है, उसी में जीआईआई की भी 2022 वाली रैंक आई है। जीआई का फुल फॉर्म क्या था भैया? जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स, इसकी भी रैंक आई है। जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स, ठीक, लैंगिक असमानता सूचकांक, इसे हम क्या बोलते हैं भैया? लैंगिक असमानता सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक। और इसमें भी भारत की जो रैंक है वो 108 है। इसमें जो भारत की रैंक है वो 108 है। पहले इसमें जो हमारी रैंक थी वो थी 126, यानी हमारी सुधार हुई। ठीक, तो पहले हम 126 पे थे, अब घट पे कितना आ गए? हम 108 पे आ गए। तो ये हमारा सुधार हुआ है। भी ध्यान रखिएगा कि लैंगिक जो समानता सूचकांक है, उसमें भारत का पहले जो स्थान था वो ज़्यादा था, अब स्थान क्या हो गया भैया? कम हो गया। तो एचडीआई, जीडीआई, जीईएम, टीएआई, एमपीआई, जीडब्ल्यूआई, जीआईआई, ये सब आर्थिक समृद्धि को मापने के इंडेक्स है, मापने के इंडेक्स। ठीक, ये सब आर्थिक समृद्धि को मापने के क्या है भैया? इंडेक्स। बात समझ में आ गई आपको? तो एचडीआई, जीडीआई, जीईएम, टीएआई, एमपीआई, जीडब्ल्यूआई, जीआईआई। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स में भारत का जो स्थान वो कौन सा? 108। बात समझ आ गई आपका? आगे हम बढ़ते हैं आपका। अगर हम कुछ और रैंक की बात करें, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भुखमरी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप जानते हैं भुखमरी में भारत का स्थान 111। अगर पूछे भ्रष्टाचार में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप जानते हैं 93। अगर आपसे पूछा जाए कि पासपोर्ट में आपका कौन सा इंडेक्स है, तो भैया 80। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेस में कितनी स्वतंत्रता आपकी कौन सी रैंक है, तो 161 है आपका। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए जेंडर गैप इंडेक्स कितना है, ठीक, जेंडर गैप इंडेक्स, तो जेंडर गैप जो इंडेक्स है इसमें भारत 127 स्थान पे। खुशहाली जो है आपका,
खुशहाल भैया 126 है। ठीक, खुशहाली इंडेक्स कितना आपका 126 हैप्पीनेस इंडेक्स। अगर हम बात करें फायर इंडेक्स, फायर पावर इंडेक्स, तो जो फायर पावर इंडेक्स है भैया इसमें भारत के स्थान है चौथा। ठीक, फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा, चौथा स्थान है। अगर हम बात करें नवाचार की, इनोवेशन की, तो नवाचार में भारत का स्थान है भैया 40वां। ठीक, अगर हम बात करें एशियन गेम्स की, जो 19वां एशियन गेम्स हुआ था, एशियन गेम्स में भारत की जो स्थान भी है वो है आपका चौथा। ठीक, 19वें एशियन गेम्स में भारत की जो स्थान है चौथा आपका। अगर हम पूछे भैया पैरा एशियन गेम्स में, तो पैरा एशियन गेम्स में यानी जो दिव्यांगों के लिए होता है उसमें स्थान है भैया 5वां। ठीक, तो ये कुछ हमारे और भी इंडेक्स हैं, इनको भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक, भुखमरी, भ्रष्टाचार, पासपोर्ट, प्रेस, जेंडर गैप, खुशहाली और फायर पावर, नवाचार, ये सब। और ये आर्थिक समृद्धि नहीं रहेगा, ये रहेगा भैया आर्थिक विकास। ठीक, आर्थिक विकास को मापने के सब क्या है, इंडेक्स है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, कि HDI में भारत की रैंक कौन सी है और GII में भारत की रैंक कौन सी है। HDI में 134 है, GII में 108 है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं आप कि भैया विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस, अगर हम बात करें भैया विश्व किडनी दिवस की, तो ये मनाया जाता है 14 मार्च को। ठीक, और इस बार जो इसकी थीम थी सभी के लिए स्वस्थ किडनी, सभी के लिए स्वस्थ किडनी, सभी के लिए स्वस्थ किडनी। तो विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। थीम क्या, सभी के लिए स्वस्थ किडनी। ठीक, ये थीम है। अगर हम बात करें थोड़ा सा किडनी के बारे में, तो आप जानते हैं जो किडनी होती है, मानव शरीर में कितनी किडनी होती है भैया, 2 किडनी। मानव शरीर में कितनी किडनी भैया, 2 किडनी। ठीक, और ये जो 2 किडनी होती है, तो किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है भैया, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि जो किडनी होती है उसकी जो सबसे सूक्ष्म इकाई होती है वो क्या होती है, आपका नेफ्रॉन होता है। तो इस वजह से इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। जो किडनी होता है भैया, ये किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथ पाया जाता है, एड्रिनल नामक ग्रंथि पाई जाती है। ये जो एड्रिनल नामक ग्रंथि होती है, ये एड्रिनल ग्रंथि आपातकालीन हार्मोन का स्रावण करती है, आपातकालीन हार्मोन का स्रावण करती है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा आपका। और अगर हम बात करें जो किडनी होती है, किडनी रक्त को छानने तथा उनका अवशोषण करती है, रक्त को छानने तथा उनका अवशोषण करती है। ठीक, ये बात हो गई किडनी के बारे में। तो आप जानते हैं विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है भैया, 14 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या, सभी के लिए स्वस्थ किडनी। किडनी मानव शरीर में कितनी होती है, 2 होती है। किडनी का अध्ययन को क्या होता है, नेफ्रोलॉजी। इसकी इकाई क्या, नेफ्रॉन। यहाँ पे ग्रंथ पाई जाती है, इसे कहते हैं एड्रिनल ग्रंथ। आपातकालीन हार्मोन स्रावण करती है भैया, और रक्त को छाने तथा उनका अवशोषण करने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है आपका भैया, किडनी का ही होता है। ठीक, अब आ जाते हैं कुछ चीज़ें और हम जान लेते हैं कि कौन सा दिवस कब कब मनाया जाता है। ठीक, जैसे अगर फरवरी की हम बात करें, तो आप जानते हैं कि 1 फरवरी को, मैंने पीछे करा रखा है फिर करा देते हैं आपका, इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है, जिसे आप बोलते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है भैया, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसे हम वेटलैंड डे भी कहते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 4 फरवरी को भैया कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस,
विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 4 फरवरी को। अगर हम बात करें 10 दिसंबर को तो भैया 10 फरवरी को, तो 10 फरवरी को मनाते हैं विश्व दलहन दिवस। क्या मनाते हैं भैया? विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। ठीक। अगर हम बात करें 13 फरवरी को तो भैया 13 फरवरी को मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। ठीक। और अगर हम बात करें भैया 21 फरवरी को, 21 फरवरी, तो 21 फरवरी भैया मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करें 28 फरवरी की भैया, तो आप जानते हैं 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है आपका। ठीक। अगर हम बात करें 25 जनवरी की, तो भैया 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। मतदाता दिवस। ठीक। अगर हम बात करें आपका 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं भैया? तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। 1 जनवरी को क्या मनाते हैं भैया? विश्व पारिवारिक दिवस मनाते हैं, विश्व पारिवारिक दिवस मनाते हैं, विश्व पारिवारिक दिवस मनाते हैं। ठीक। तो ये कुछ क्या हो गए हमारे महत्वपूर्ण दिवस हो गए। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक। आप इस चीज़ को आज रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।